हरि ओम तत्सत्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइ हम एखन परलोक में सुई शीर्षक के किछु बात हम अपन एहिमे व्यक्त करब। कथा शिक्षाप्रद छै, छोट छिन कथा छै। नानक देव एकटा महान व्यक्तित्वशाली लोक छलाह। ओ एक समय लाहौर गेलाह। लाहौर जखन ओ पहुँचलाह तऽ हुनक एकटा शिष्य छलनि, चेला। ओ करोड़पति छलै। शिष्य हुनका अपना घरमे जखन बुझलखिन जे अयलाह है तऽ अपना घरमे हुनका से भोजनके लेल से निमंत्रित केलखिन। आ ओहिमे ओ चेला जकर नाम दूलीचंद छलै, ओ कहलकै जे सरकार अपनेके आगमन भेलै, हम बहुत खुशी छी। आ किछु एहिमे हमरा खर्च केनाइ गुरुके लेल आवश्यको अछि। तऽ ओ अनेक प्रकारक खेनाइ पिनाइके सामग्री सब विभिन्न प्रकारक बना कऽ राखलक। संगहि हुनक स्वागतमे से अनेक सजावटक से व्यवस्था सेहो कयलनि, जाहिमे लाखों रुपैआ ओ खर्च कयलनि। बड़ा बढ़िआँ। आब ओ खर्च कयलाके बाद जखन ओ कहलखिन जे अच्छा हम अहाँके एहिठाम आयब, ओ जखन एलखिन तऽ हुनकर अयलाके बाद ओ स्वागतके बाद सजावटके सेहो देखलनि। ओ बुझलथि जे ई तऽ मुल्कक खर्च कयलक है। तऽ गुरु कहलखिन जे यौ दूलीचंद, अहाँ तऽ धनक बहुत प्रदर्शन केलहुँ, बहुत सम्पत्तिशाली छी, से बात हम बुझै छी। आ ई सम्पत्ति सदा सबके साथ नहि रहै छै, सेहो बुझै छियै। अस्तु, अहाँके सम्पत्तिके तऽ प्रशंसे करै छी हम, लक्ष्मीके निंदा किया करबै। गुरु कहलनि जे बड़ा बढ़िआँ, बड़ा खुशी भेलहुँ। कहलखिन जे ओ शिष्य, एकटा बात हम अहाँके कहै लेल चाहै छी। अहाँ जखन परलोक जायब, हमहूँ तऽ जेबे करबै, तऽ ओहिठाम एकटा अहाँके हम सुई दऽ रहल छी। ई सुई अहाँ हमरा परलोकमे देब। दूलीचंद सुनिके ई बात अपन गुरुके से बड़ा असमंजसमे पड़ि गेलाह। ओ तऽ अद्वितीय व्यक्तित्व छलाह, असाधारण हुनक बुद्धि छलनि। उपदेशसँ, साधारण उपदेशसँ लोकक कल्याण भऽ जाइत छलैक। आगमनके अवसरे शिष्यके एकटा सुई दऽ के कहलनि जे ओ बौआ, अहाँ हमरा नेने आबि सुई ओते देब। एक राति भरि के फेर परलोकमे हमरा दऽ दिहऽ। आब हम से की कहबऽ तोरा। ओ असमंजसमे पड़ि गेल, अकबका गेल। ओकरा बुझा पड़लै जे तोरी भालाके हम सुई कोना लऽ जेबै, जखन हमर मरण भऽ जेतै तऽ ई शरीर तऽ पाँच भौतिक छियै, पाँचटा तत्वसँ बनल छै। पाँचो तत्व तऽ एहिठाम विलीन भए जेतै, तऽ तखन तऽ आत्मा मात्र रहतै। आत्माके जखन कोनो रूप रङ्ग नहि रहतै, कोनो शरीर नहि रहतै, तऽ ई लऽ कोना जेबै। ई सुनिके ओ बड़ा अस्त व्यस्त भऽ गेला। कोना की करब, ई तऽ नहि भऽ सकै छै गुरु महाराज, ई कोना करबै। ई बात जखन ओ देखलखिन तऽ कहलखिन जे एतेक आडम्बरके तू किया अपन खर्च केलऽ। अन्तमे ओकरा ई ज्ञान भेलै जे एहि संसारमे कोनो वस्तु से जे छै से भोग करऽके लेल छै मात्र, ओ साथ नहि जेतै।
तैँ ओ एकदम गुरु के वचन के से बड़ा उत्तम ज्ञान मान के ओ संत सेवा, विद्यालय, औषधालय, कॉलेज इत्यादि ओहि धनक सदुपयोग कए बनौलक। सेवा मुक्तिक साधन छी ई बात ओहो बुझै छलै। भगवत प्राप्ति आत्मोद्धारक संसाधन में सेवाक अपूर्व महिमा अछि। भज सेवायाम धातुसँ से निष्पन्न होइ छै भक्ति शब्द। ओ भक्ति पदक मुख्य अर्थ सेवा मात्र छी। प्राणी मात्रक सत्य सेवा अपनाने संपूर्ण साधन छी एकटा। तैँ हेतु अपना जीवन में साधनामय, प्रेममय आ सेवामय बना देबाक चाही। अपन एहि शरीरसँ जे किछु हुए करी, लोकके जहाँ तक सेवा होइ से अवश्य करक चाही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यही श्लोकक अर्थ सेवा धर्मक मूल मंत्र छी। भाव यह छै जे सब केओ सुखी रह, ओ ककरो रोग शरीर में नहीं रहे। सर्वे भद्राणी सभक सब कल्याण से सोचा छी। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, क्यों दुखी नहीं हुए, क्यों दुखी नहीं रहे। सब प्राणी निरोगादी रही अपन संसारक कल्याण में लागल रहे। ई श्लोकक अर्थ छी। ई कहैत हम एहि परलोक में सुई सब के जे कथा कहलहुँ से अंत कऽ रहल छी। श्री कृष्णार्पणमस्तु।